चलिए ओके, आइए आज ज्योग्राफी। क्या नाइट्रोजन? अच्छा, बादल गरज रहा है। इधर देखें, सभी को मेरे तरफ से गुड आफ्टरनून। और पृथ्वी के अंदर ताक झांक करें, समझ गए? यही चैप्टर स्टार्ट होती है। बहुत अच्छा एससीईआरटी लिखा है, पृथ्वी के अंदर ताक झांक करें। आज आप पृथ्वी पर बैठे हुए हैं तो अच्छी तरह से ताक झांक कर लीजिए। यहाँ से 100% श्योर है, यहाँ पर से 100% श्योर है कि क्वेश्चन आपके आएंगे, और हर एक साल आते हैं और हर एक एग्जाम में आते हैं। इसलिए इसको आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और यही आपका याद हो जाएगा। ये इतना आसान है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोग यहीं पर से गलती करते हैं। इसलिए इसको ताकिए झाकिए बढ़िया से। आइए, ये जो हम देख रहे हैं, ये पिक्चर एनसीईआरटी की है, ये पिक्चर एनसीईआरटी की है। एससीईआरटी में कोई बढ़िया पिक्चर नहीं है, इसलिए हम एससीईआरटी एनसीईआरटी दोनों लेके चलते हैं। साइंस में चले या ज्योग्राफी में चले, जिसको जहां से क्वेश्चन पूछना है पूछ ले, लेकिन हमको क्वेश्चन लड़वाना है, समझ गए? इसलिए आप लोग पढ़ने पर ध्यान दें। ये आपका क्या है? एक गोल पृथ्वी का आकार है। ये आपका क्या है? फ्लैट पृथ्वी का आकार है। ये जो फ्लैट पृथ्वी का आकार है, इस पर क्या है? महासागर का चित्र है। इस पर क्या है? महाद्वीप का चित्र है। ये जो दर्शाया गया है, पृथ्वी एक गोलाकार है। ये प्याज के जैसा, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, ये प्याज के जैसा है। जब प्याज को आप काटते हैं तो इसका दृश्य इसी तरह से आता है, समझ गए? यहाँ पर आप लोग बोले नहीं, यहाँ पर देखें, जब आप कांस्टेंट होके सुनिएगा तो पूरी बात याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि जो पृथ्वी है, इसमें क्या है? महासागर और महाद्वीप है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो स्थल मंडल है, यानी हम पूरे इन्वायरमेंट को बांटेंगे तो हम क्या बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। क्या क्या बांटते हैं हम? स्थल मंडल बांटते, पहले वायुमंडल बांटते हैं, स्थल मंडल बांटते हैं, जल मंडल बांटते हैं, और जैव मंडल बांटते हैं। क्षोभ मंडल नहीं, जैव मंडल बांटते हैं। अब ये जो बांटते हैं, इसमें हम स्थल मंडल, लिथोस्फीयर को हम पढ़ेंगे। अब स्थल मंडल जो होती है, ये कितने लेयर में होती है? तो कहा जाता है कि 3 लेयर में होती है। ये क्या है? ये क्या है? भूप्रपटी है। फिर क्या है? मैंटल है। और तीसरा क्या है? क्रोड है, कोर है। अब ये जो भूप्रपटी यानी ऊपरी सतह जो भूप्रपटी है, इसी पे आपके जो होते हैं मिट्टी होते हैं, चट्टान होते हैं, खनिज होते हैं, सारा चीज इसी पर पाया जाता है। अब इसमें जो होता है, इसी भूप्रपटी पर आप देख रहे हैं कि महाद्वीप भी है, महासागर भी है, समझ गए? जब हम नीचे जाएंगे तो इसके नीचे बीच वाला भाग में क्या होता है? मैंटल होता है। मैंटल यानी जहां से मैग्मा निकलता है, मैंटल होता है। यहाँ बहुत, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ते चला जाता है। अब जो नीचे हम जाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। इसके कारण क्या है कि ऊपर आप देख रहे हैं सॉलिड मटेरियल है, लेकिन जब हम नीचे जाएंगे, बीच में जाएंगे, तो हम देखेंगे कि लिक्विड मटेरियल है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण लिक्विड मटेरियल है। और बीच जो मेंटल वाला भाग है, हम पढ़ा रहे होंगे सौर मंडल, उस समय भी जिक्र किए थे कि सौर मंडल जो सूर्य का जो टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, और नीचे भी हम जाते हैं तो मेंटल में 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ खोलता हुआ क्या होता है? लिक्विड मटेरियल ऊपर नीचे, यानी संवहनीय धारा में, कंकरेंट वे में ये चलते रहता है। अब ये जो संवहनीय धारा में चलता है, बहुत फोर्स लगाता है, बहुत टेम्परेचर हाई रहने के कारण, प्रेशर हाई रहने के कारण ऊपर फोर्स लगाता है। इसके नीचे भी हम जाएंगे तो एक और टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो सेमी सॉलिड लिक्विड मटेरियल होता है। ये कहाँ रहता है? कोर में रहता है। उसके नीचे हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उस जगह क्या है? चुंबक का भाग है। वहीं पर क्या होता है? सारा चुंबकत्व एरिया होता है, वहीं पर जाकर के सिमट जाता है, समझ गए? आप पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जब हम किसी भी छेद करते हैं धरती को, और जब हम कोई गोला गिराते हैं
तो एक ऐसा पोजीशन आता है कि वहां पर जाकर के पेंडुलम जैसा क्या होता है, वो वस्तु हिलते रहता है। यही ये वस्तु जहां पर जो स्थिति पर ये पेंडुलम जैसा वो वस्तु घूम रही है, इधर से उधर घूम रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेव में घूम रही है, वही है पोजीशन कोर का, जहां पर कोर में क्या है, निकेल और आयरन है। कोर में क्या है, निकेल और आयरन है। निकेल और आयरन मिलकर के क्या बनाता है, मैग्नेट बनाता है। अब ये मैग्नेट बनता है, अब यहीं पर क्या होता है, सारी वस्तु जा कर करके घूमते रहता है। समझ गए, यही इसकी राम कहानी है। समझ रहे हैं बात को। अब क्वेश्चन आपको आएगा कि सियाल कहाँ पे रहता है, सीमा कहाँ पे रहता है और नीफे कहाँ पे रहता है, यही सब आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसी में आप गलती कीजिएगा तो पहले सियाल आएगा, तब सीमा आएगा, तब क्या आएगा, निफे। ये आप याद रख लीजिए, सियाल आएगा, सीमा आएगा, तब निफे आएगा। सीमा किसी को नाम है, नहीं ना नाम है। किसी के घर में सीमा नाम है, नहीं, हाँ सीमा नाम है। तो सीमा नाम है तो मीडियम में रख दीजिएगा, समझ गए, बीच बीचवा में रख दीजिएगा। आपकी बड़ी बहन भी रहेगी तो बीच बीचवा में रख दीजिएगा। सियाल ऊपर वाला भाग है, यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम का जो भाग है सियाल है, एक अर्थ क्रस्ट में रहता है, ऊपरी वाला भूप्रपट्टी में रहता है। सीमा रहता है बीच वाला भाग में रहता है, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम का, मैग्नी नहीं मैग्नीशियम का है। और नीचे है जो कोर है, क्या है, निकेल और आयरन का है। अब आइए, इसी को हम बहुत अच्छी तरह से दिए हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही क्या रहता है, प्रॉपर्टी, यानी अर्थ क्रस्ट पर रहता है। 84% कहाँ रहता है, मेंटल में रहता है। 15% हिस्सा कहाँ रहता है, क्रोड में रहता है। यानी 1% पार्ट पे ही आप समझ रहे हैं कि आपका क्या है, खनिज है, आपका क्या है, मिट्टी है। समझ रहे हैं बात को। सबसे ज्यादा भाग क्या होता है, मेंटल का रहता है। अब ये मेंटल आपको क्या करता है, ये जो चट्टान बन रहे हैं, आग्नेय चट्टान बन रहे हैं, आग्नेय चट्टान का जो निर्माण हुआ है, आग्नेय चट्टान में भी ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण हुआ है, बैसाल चट्टान का निर्माण हुआ है। आगे हम पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, यही बनाता है, मेंटल ही बनाता है। आइए, पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, 63-71 किलोमीटर है। ये एनसीईआरटी में है, एससीईआरटी में नहीं है। ये एनसीईआरटी में है डाटा, एससीईआरटी में डाटा नहीं है, लेकिन डाटा हम दिए हैं दोनों को लेकर के। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सतह में, यानी महाद्वीप, महाद्वीप में कितना होता है, 35 किलोमीटर होता है, और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर होता है। तो आपकी जो क्वेश्चन आएगी, आपकी जो क्वेश्चन आएगी, सियाल, सियाल सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाएगा, महाद्वीप में पाया जाएगा, क्योंकि ये 35 किलोमीटर है ना, और इस समुद्री सतह में क्या 5 किलोमीटर है। और हम बोले कि भू प्रॉपर्टी पर क्या पाया जाता है, सियाल पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा सियाल कहाँ पर पाया जाएगा, ये महाद्वीपीय सतह में। हाँ, भू प्रॉपर्टी होना चाहिए, प्रॉपर्टी या भू प्रॉपर्टी, हाँ, अर्थ क्रस्ट, समझ गया। महाद्वीपीय सतह मुख्य रूप से सिलिका अल्मुनिया का बना होता है, यही हम क्या कहें, सियाल, यही क्या कहें, सियाल। जैसे अल्मुनिया जैसे खनिजों से बनी होती है, यानी सियाल में क्या पाया जाएगा, सियाल में क्या पाया जाएगा, खनिज पाया जाएगा। पहला क्वेश्चन यहीं पर बन गया, सियाल में क्या पाया जाएगा। तो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खनिज कहाँ पाया जाता है, सियाल में पाया जाता है। इसलिए इसे सियाल, सिलिका, एस सी से सिलिका और एल से क्या है, अल्मुनियम कहा जाता है। क्लियर, ये तो याद हो गया। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सिलिका मैग्नीशियम कहा जाता है, यानी इसको हम क्या कहेंगे, सीमा कहेंगे। अब आपका जो क्वेश्चन उठ रहा है, आपका जो क्वेश्चन उठ रहा है कि जो भू प्रॉपर्टी में हम देखें कि आपका 35% सबसे ज्यादा कवर कर रहा है महाद्वीप का, और महासागर का क्या परसेंट कर रहा है, 5% कर रहा है। लेकिन नीचे महासागर का जो रेंज है बहुत नीचे तक जाता है, तो महासागर का रेंज एक क्या करता है, क्या टकल करता है, सीमा को टकल करता है ज्यादा।
समझ गए? महाद्वीप और महादेश को टकल कौन करता है? सियाल करता है। समझ गए? प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मैंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई, इसका बताया हुआ है, एनसीईआरटी में बताया हुआ है, गहराई तक फैला है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड, जिसे हम कहते हैं कोर, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। समझ गए? यानी 3500 किलोमीटर तक क्या है? क्रोड है। 2900 किलोमीटर तक क्या है? मैंटल है। यह मुख्यतः निकेल और लोहे की बनी होती है। क्रोड किस चीज की बनी रहती है? NrFe का बना होता है। इसे नीफे कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब काफी उच्च होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नीचे जैसे जैसे जाएंगे ये आपका क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा, घटते नहीं जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। ये आपका SCERT का है। आपके क्वेश्चन SCERT से ही रहेंगे, लेकिन NCERT हम समझाने के लिए दिए हैं कि यदि आपकी स्कीमा NCERT पर बना हुआ है तो उसे समझ करके आप SCERT पर आइए। अब SCERT पर है कि ये आपका क्या है? पिक्चर डाला हुआ है, पिक्चर डाला हुआ है। ऊपर वाला क्या है? क्रस्ट है, क्रस्ट है। ये क्या बना हुआ है? सियाल का बना हुआ है। मेंटल है, ये किस चीज का बना हुआ है? मेंटल सीमा का बना हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है मेंटल किस चीज का बना हुआ है? सीमा का बना हुआ है। अब क्रोड किस चीज का बना हुआ है? नीफे का बना हुआ है। समझ गए? ये क्रोड है। पृथ्वी की विभिन्न परतें हैं, विभिन्न परतें में क्या है? 3 परत है। ये आपको दिया हुआ है, सियाल, सिलिका, एल्युमिनियम, सीमा, सिलिका, मैग्नीशियम, नीफे, निकेल और फेरस। पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या होता है? तापमान बढ़ता जाता है। ये बहुत ही VVI है। ऊपर क्या देखे थे? 165 मीटर, 165, 35 नहीं, 165 का क्यों कंफ्यूज रहते हैं? 165 लिख लीजिए कॉपी पे, नो कंफ्यूजन। चलिए आइए, अब इसका क्या है? ये इसका है, आपके सियाल का है। पाइप डालकर पानी निकालना, कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज, तेल इत्यादि निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं? सियाल से निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं? सियाल से निकालते हैं। ये डाला है नहीं। अब कहता है सीमा का है, ये आपका सीमा का है। समझ गया? ये सीमा का है। ज्वालामुखी, इधर देखिए निकिता, ज्वालामुखी का लावा का निकलना, ग्रेनाइट, बेसाल्ट चट्टान निर्माण होता है। यानी सीमा से क्या निकलता है? ज्वालामुखी का लावा निकलता है, और ज्वालामुखी का लावा निकलता है तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान दोनों बनते हैं। अब यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर एक क्रिया होती है। जब मैग्मा बीच में खौलता रहता है, मैग्मा कहाँ खौलता है? मैंटल में खौलता है। तो मैग्मा मैंटल में खौलता रहता है, बीच पोजीशन में खौलता रहता है, तो क्या होता है? एक होता है अंतर्भेदी और दूसरा होता है बहिर्भेदी। अंतर्भेदी कहने का मतलब है कि वो जैसे ऊपर आता है तो दीवार के इर्द गिर्द जो छूटा हुआ भाग है उसमें जा करके क्या होता है? वो लावा चिपक जाता है और ठंडा होकर करके अंदर ही ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण करता है। और यदि जो अंदर नहीं चिपका, यदि और तेज रहा तो ये क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, और बाहर यानी अर्थ क्रस्ट के ऊपर आ जाएगा, और पूरी तरह से ये लावा क्या होगा? बहुत दूर तक फैल जाएगा। यही बैसाल चट्टान का निर्माण करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बहिर्भेदी। समझ गए? यानी आपका लावा के द्वारा ही 2 तरह का चट्टान का निर्माण होता है। जिसे हम कहते हैं अंदर रह जाता है उसे हम कहते हैं ग्रेनाइट, और ऊपर आ जाता है जो जिसको हम क्या कहते हैं? बैसाल्ट चट्टान कहते हैं। ये ग्रेनाइट और आग्नेय किस चीज की है? तो ग्रेनाइट और बैसाल्ट किस चीज की है? आग्नेय चट्टान की है। समझ गए? क्लियर? जिसे हम कहते हैं इग्निशियस रॉक। क्लियर हो गया? तो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बैसाल्ट चट्टान जो ज्वालामुखी से बनते हैं वहां पर किस चीज की ज्यादा खेती होती है? तो काली मिट्टी की बहुत ज्यादा खेती होती है। और दक्कन के पठार टोटल ज्वालामुखी का क्षेत्र है। जितना सारा आप महाराष्ट्र का क्षेत्र देखते हैं, गुजरात का क्षेत्र देखते हैं, ये सब पूरा टोटल क्षेत्र क्या है? ये आपका ज्वालामुखी क्षेत्र है। यानी ज्वालामुखी से लावा निकला हुआ बैसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। क्लियर?
ये बहुत ही VBI है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये दिया हुआ है, 100% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके PRT वाले क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, 100% चांस। चलिए आइए, ताप, दाब और ताप ज्यादा होने के कारण यहाँ की चीजें चीजें क्या होती है, गाढ़ी द्रव अवस्था में होती है। कौन होती है? ये नीफे की किस्सा कर रहा है, समझ गए? कोई दिक्कत है? नहीं। क्वेश्चन है, खत्म हो गया, एक चैप्टर खत्म हो गया। आइए, क्या हुआ? अच्छा, मतलब खत्म हो गया तो थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। कोई दिक्कत है? सियाल, सीमा, निफे, यहीं पर कल कंक्लूजन दे दिए हैं। सियाल में क्या होगा, पाइप डाल करके हम पानी निकालते हैं, बोरिंग करते हैं ना, तो किस पार्ट से बोरिंग करते हैं? तो सियाल से करते हैं। आपके कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज जितना है वो क्या है, सियाल से आएगा, क्योंकि क्रस्ट में ही रहता है ना, अर्थ क्रस्ट में ही रहता है ना, तो सियाल से आएगा। ज्वालामुखी का लावा निकलना कहाँ से होगा? सीमा से होगा। और जब ज्वालामुखी का लावा निकलेगा तो ग्रेनाइट बेसाल्ट चट्टान बनेंगे, तो कहाँ हो जाएगा? सीमा का ही पार्ट है। और नीचे लिखे हैं, दाब और ताप ज्यादा होने के कारण यहाँ की चीजें क्या हो जाती है, गाढ़ी द्रव अवस्था में हो जाती है। ये कौन दम से नीचे वाला पार्ट है? कोड पार्ट है, निफे वाला पार्ट है, समझ गया? आइए क्वेश्चन को देखें। निफे में होता है, सभी लोग बताएंगे निफे में होता है लोहा। चलिए, क्या है? भूप्रपट्टी का सियाल है। चलिए, अच्छी बात है। हंसिए नहीं, यही सब क्वेश्चन रहेंगे आपके। बत्तीस मीटर। मेंटल कहिएगा कि सीमा कहिएगा? सीमा कहिएगा। समझ गया, मेंटल पार्ट है सीमा। मिलाइए। चलिए, मिलान कीजिए। भू प्रॉपर्टी हो जाएगा आपका। हाँ, अच्छा, सियाल भी दिया हुआ है। चलिए, हम सियाल नहीं देखे हैं। चलिए, मिलाइए। ये तो सियाल हो जाएगा, सॉरी, आप लोग मिलाइएगा ध्यान से। यानी ये क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा।